हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी। जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 10th की मैथ इस क्लास में पढ़ रहे हैं और जिसका पहला क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास था ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारा रियल नंबर का दूसरा क्लास है और यहाँ पे हम लोग कुछ नेचुरल नंबर या फिर कहें डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं उसको। तो आज डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ साथ हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपने देखा होगा कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पेन कापी ले लीजिए और शुरू करते हैं आज का सत्र। जैसा कि बैच का नाम से आपको क्लियर होगा, अंतिम प्रहार ये शुरुआत नहीं है, ये अंतिम प्रहार है। यानी कि इसको करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे खल्लास हो जाएगा आपका रियल नंबर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, prove that any product of three consecutive positive integer is divisible by 6। या फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, for any positive integer prove that n cube minus n is divisible by 6। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातें। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है वो 6 का मल्टीपल होगा, है ना। हमें क्या करना है, किसी भी नंबर के बारे में सोचना है, लेकिन यहां पे डिविजिबिलिटी हमें 6 से चेक करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि नंबर किस तरह से लिखे जा सकते हैं। अगर कोई नंबर 6 का से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है उस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, 6 का मल्टीपल लिख सकते हो, आप 6m लिख सकते हैं आप, या तो 6 का मल्टीपल होगा या फिर 6m में 1 ऐड कर दें, या फिर 6m में आप 2 ऐड कर दें, 6m में 3 ऐड कर दें, 6m में 4 ऐड कर दें, 6m में 5 ऐड कर दें। यानी कि जितने भी नंबर हैं या तो वो 6 के मल्टीपल होंगे या फिर 6m में 1 ऐड करने पे आएंगे, या फिर 2 ऐड करने पे आएंगे, या फिर 3 ऐड करने पे आएंगे, या फिर 4 या फिर 5। क्या ये बला है? नहीं समझ में आ रहा है? आइए दिखाते हैं आपको। जैसे आपने ये लिखा 1 2 3 4 5 6, ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप लिखो 7 8 9 10 11 12, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि या तो कोई नंबर 6 का मल्टीपल होगा, जैसे 6 और 12 है, या फिर 6 के मल्टीपल में 1 ऐड करने पे आएगा, या फिर 6 के मल्टीपल में 2 ऐड करने पे आएगा, या 6 के मल्टीपल में 3 ऐड करने पे आएगा, या 6 के मल्टीपल में 4 ऐड करने पे आएगा, या 6 के मल्टीपल में 5 ऐड करने पे आएगा, या फिर वो 6 का मल्टीपल होगा 6 इंटू 2 यानी कि 12, है ना। अगर m की वैल्यू हम 0 पुट करें तो ये सीधे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर m की वैल्यू 0 है तो ये क्या आएगा, 1, ये 2, ये वैल्यू 3, ये 4, ये 5। ठीक। अगर 6 की वैल्यू, अरे m की वैल्यू अगर आपने 1 पुट किया तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहां पे 6 का m में मल्टीप्लाई यानी 1 में मल्टीप्लाई 6 और प्लस 1 7, 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 6 2 8। यानी कि आप देख रहे हैं 0 पुट करने पे ये सारे नंबर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5।
m की वैल्यू कब, जब 0 पुट कर रहे हो आप, है ना। अगर m की वैल्यू 1 पुट किया तो m पुट करने पे ये 6 आया, फिर 1 पुट करने पे 7, फिर 2 पुट करने पे 8, 3 पुट करने पे 9, 4 पुट करने पे 10, 5 पुट करने पे 11। ठीक है, फिर ऐसे ही m की वैल्यू जब 2 पुट करोगे, m बराबर आप 2 पुट करोगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12। इतनी सब बातें बताने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि सारे नेचुरल नंबर को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट हम लिख रहे हैं, इट मीन्स हमने सारे नेचुरल नंबर को क्या कर लिया, लिख लिया। यहां पे प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर का मतलब सारे नंबर, पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 5 सारे, है ना। तो ये बस इतनी बात समझाने के लिए ये सारी बातें हमने बताई आपको, है ना। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर 3 कॉन्जुगेटिव नंबर हैं तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे, ऐसा पुट करना है, ऐसा आपको बताना है, प्रूव करना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अगर हमने लास्ट टाइम बताया था कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, लगातार नंबर है, तो उसे आप क्या लिख सकते हो, आप उसे लिख सकते हो n, n प्लस 1, n प्लस 2। ये लास्ट टाइम बताया गया था आपको, नहीं वीडियो देखा तो एक बार देख लेना जरूर आप। तो ये नंबर है, यानी कि आप देख रहे हो नेचुरल नंबर में क्या होता है, हमेशा 1 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आता है। क्लियर है। सिमिलरली अब यहां पे देखो, अगर हम पहला केस लें, इफ n बराबर 6m, ठीक है, तो हमें कहा इन तीनों का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, यानी इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी n, n प्लस 1, n प्लस 2, इसकी वैल्यू निकालें तो n बराबर 6m पुट करिए, 6m प्लस 1 और 6m प्लस 2। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं ये 6 का मल्टीपल है, इट मीन्स ये नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, है ना। तो आप यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 6, सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड केस अगर लें, n बराबर हम 6m प्लस 1 लें, ठीक है, तो यही नंबर हमारा क्या आएगा, n प्लस 1, n प्लस 2। तो n की वैल्यू यहां पे क्या है हमारा, 6m प्लस 1 है। दूसरा 6m प्लस 1, ये तो हमने n की जगह पे रखा है ना, और प्लस ऑलरेडी 1 है। तीसरा 6m प्लस 1 और प्लस इसमें क्या करना है, हमें 2 करना है। क्लियर है। अब अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करो आप, तो आप देख रहे हो ये क्या है, 6m प्लस 1, ये वैल्यू क्या है 6m प्लस 2, और ये वैल्यू क्या है 6m प्लस 3। अब यहां पे 2 कॉमन होगा, यहां पे 3 कॉमन होगा, तो आप लिख लो, अगर इसका 2 कॉमन ले लिया और इधर का हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा क्या बेटा, 6m प्लस 1, तो ये तो रहेगा ही, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, और यहां से हमने 3 कॉमन लिया है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 2m प्लस 1। ठीक है, अगेन आप देख रहे हो यहां पे 3 2 जा क्या आ गया 6 आ गया, इट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। ऐसे ही सिमिलरली आपको सारे नंबर को n की जगह पे पुट करके शो करना पड़ेगा कि ये सारे नंबर हमारे क्या होंगे 6 के मल्टीपल होंगे।
यदि आप अगेन m बराबर आप 6m प्लस 2 पुट करो, 6m प्लस 2 पुट करो तो होगा क्या, आप देखोगे n प्लस 1 n प्लस 2, यही नंबर अगर n की जगह पे पहला नंबर आपने 6m प्लस 2 कर दिया है, फिर n की जगह पे आपने लिखा है 6m प्लस 2 और प्लस इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, अगेन 6m प्लस 2 में ऐड कर रहे हैं क्या आप, 2 ऐड कर रहे हैं। अगर इसे आप सॉल्व करो तो यहां से देखो 2 कॉमन मिल जाएगा, हालांकि मैं कॉमन बाद में लेता हूं। यहां देखो 6m प्लस 2 प्लस 1 3 होगा, तो 6m प्लस 3, ऐसे ही यहां पे 6m 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपको 3 कॉमन मिल रहा है और यहां पे आपको 2 कॉमन मिल रहा है ना। तो अगर आप लिखो, अगर इसमें से 2 बाहर निकाल लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1, और यहां से 3 बाहर ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 2m प्लस 1, और यहां पे भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, हालांकि मैं इसको कॉमन नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है ये दोनों मल्टीपल। ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और बाकी ये नंबर 3m प्लस 1, 2m प्लस 1 और 6m प्लस 2। अगेन आप देख रहे हो ये नंबर क्या है, हमारा 6 का मल्टीपल है, यानी कि ये भी नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 6 होगा। ये भी नंबर क्या होगा हमारा, डिविजिबल बाई 6। ऐसे ही आप लिख सकते हो, 2-3 स्टेप दिखाने के बाद आप लिख दोगे कि सिमिलरली ऑल नंबर, है ना, जो 3 कंजुगेटिव नंबर हैं डिविजिबल बाई क्या होंगे, 6 होंगे। बात समझ में आ रही है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, इसको करना जरूरी है। स्टेप थोड़े से बड़े हो रहे हैं क्योंकि हम आपको हर एक स्टेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको मैक्सिमम शुरू के 2 रिप्रेजेंट कर दो, एक लास्ट का रिप्रेजेंट कर दो, और फिर आप लिख दो सिमिलरली, है ना, ऑल नंबर इन दिस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना जरूरी है। क्लियर है। आइए, तो आप ऐसे ही आगे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली ऑल नंबर इन दिस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई 6। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं एक बार। सिमिलरली ऑल नंबर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 1 ऑफ द सेम फॉर्म, है ना। मतलब कि कोई भी नंबर अगर 5q प्लस 1 के फॉर्म में है, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन इसी फॉर्म में आएगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे, देखो, जैसे कि मान लो हमने m बराबर मान लिया 5q प्लस 1 है, ठीक है। हम यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो आप इधर भी स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करने के बाद आप देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो आप लिखोगे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 क्यू स्क्वायर, ऐसे ही 1, और ये हो जाएगा 10q। क्लियर है। हम क्या करते हैं कि 1 को अलग करते हैं, 25q स्क्वायर प्लस 10q एक साथ कर लेते हैं, 1 को अलग कर लेते हैं। तो अगेन आप देखोगे अगर इसमें से हम 5 कॉमन ले लें, 5q, तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, 5q प्लस 5 टू जा 10 प्लस 1।
अगर इस पूरे टर्म को, है ना, हम कुछ भी एज्यूम कर लें तो आप देखोगे कि m स्क्वायर क्या आएगा 5, मान लो q है, हम p लिख लेते हैं p+1, है ना, वेयर p इक्वल टू q 5q+2। तो अगेन आप देख रहे हैं कि ये इसका स्क्वायर क्या आया है, इसी फॉर्मेट का आया है 5p+1। यहां पे क्या प्रूव करना था, 5q+1 के फॉर्म में। क्लियर है, क्यू से नहीं घबराना, है ना, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अगेन आप देख रहे हो कि हमारा 5q+1 के फॉर्म में था, और अगेन इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है, अगेन 5 का मल्टीपल +1 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? आपको सिंपल सा काम यही करना है कि आपको अगेन इसके फॉर्मेट का दिखा देना है। 5q+1 के फॉर्म का ही 5p+1 भी है ना, विच इज सिमिलर टू दैट नंबर। क्लियर है, समझ में आ रही है? थोड़ी सी बच्चों को दुविधा होती है, लेकिन इसीलिए हमने इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिया था। अब इसके बाद एक आसान सी टॉपिक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एलसीएम और एचसीएफ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है एचसीएफ, है ना? एचसीएफ तो निकालना आपने बहुत सीखा है ना? तो एचसीएफ कहा जाता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, है ना, जो किसी गिवन नंबर को क्या करे, डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 8 और हमारा क्या है 16 है ना, तो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए हमें, और सेकेंड चीज वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। जैसे इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है, आप कहोगे 1 होगा, 1 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। फिर उसके बाद पूछा जाए तो कौन सा नंबर होगा, तो आप कहोगे 2 भी होगा, 2 से भी दोनों डिवाइड है। अगेन पूछें और कौन सा नंबर, तो आप कहोगे 4 होगा, 4 से भी ये दोनों डिविजिबल हैं, है ना। उसके बाद में अगर मैं नंबर पूछूं तो आप कहोगे 8 होगा, 8 से भी ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं। क्या इसके बाद भी कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो बिना डेसिमल आए? आप कहोगे नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। यानी कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाले कई सारे नंबर हैं, उसमें एचसीएफ कौन होगा, तो वह बड़ी से बड़ी नंबर, लार्जेस्ट नंबर, वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ होगा। यानी दिए गए नंबर को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा, लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रही बात? यहां पे डिफिनीशन भी लिखा गया है समझाने के लिए आपको। डिफिनीशन ऑफ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड 2 or more integers without any remainder is called highest common factor। एचसीएफ बोलते हैं, या इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो गिवन नंबर को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर क्या कहता है, हमारा एचसीएफ होता है। ये जो नंबर होता है ये इनको डिवाइड करता है। क्लियर है? वहीं अगर आप एलसीएम के बारे में कहें, है ना, तो एलसीएम क्या होता है, अगर सेम एग्जांपल लिया जाए 8 और 16, ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो। एचसीएफ में क्या था, इनको डिवाइड करने वाला नंबर होता था। एलसीएम में क्या होगा, इनसे डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए हमें, और वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर स्मॉलेस्ट कहा जाए, तो आप गेस कर पाओगे कि 16 होगा, क्योंकि 16 डिवाइड करेगा अगर स्मॉलेस्ट नंबर को, तो स्वयं को डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो 16 अगर स्मॉलेस्ट नंबर को जो डिवाइड करने वाला नंबर होगा वो 16 को डिवाइड करेगा। ये ऑलरेडी 8 से भी डिवाइड है ना। तो ये तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है,
जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। क्या इसके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल होंगे। 16 टू जा कितना होता है भाई? 32 होता है। अगर आप 32 को देखो तो अगेन 16 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइडेड है। 16 3 जा 48, अगेन ये दोनों नंबर से डिविजिबल है। 64 अगर बात करें, अगेन इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। यानी इन गिवन नंबर से डिवाइड होने वाले बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। उन सारे नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को बड़े गौर से, ध्यान से दिमाग में बैठा लेंगे। एलसीएम क्या होता है बेटा? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बेटा इनका एलसीएम निकालो, इनका एचसीएफ निकालो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा है। यहां लैंग्वेज के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जैसे इन गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है। गिवन नंबर 8 और 16 से डिवाइड होने वाला छोटा से छोटा नंबर क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। और कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो बड़ा से बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड करे, यानी इन दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर, वो हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस बोथ नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस गिवन नंबर इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है आपको? उम्मीद है ये क्लियर होगा। अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर। इन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, आल्सो नोन एज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं या लिस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड ए कॉमन बेस फॉर कंपेयरिंग और एडिंग फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, है ना। तो ये आपने फ्रैक्शन वगैरह में डिनोमिनेटर को इक्वल करने में इसका यूज किया जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है जो ऑलरेडी आपको मालूम है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ें तो आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इनका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। क्या मेथड होगा निकालने का, इस पे चर्चा करते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 और 54। अगर आप 32 को फैक्टराइज करो तो आप ऐसे लिखोगे। सबसे पहले एक चीज और जान लेंगे, जब भी आप फैक्टराइज करते हो तो हमेशा आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? तो अभी हमने बताया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कुछ ऐसे नंबर 19, 23, 29। ये जो नंबर है हमारे प्राइम नंबर है और इन्हीं से एक ऑर्डर में आप डिवाइड करते जाते हो और आपका नंबर फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। जैसे अगर ये देखा जाए 32 किससे डिविजिबल होगा तो आप कहोगे 2 से डिविजिबल होगा। 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। ये 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है जिनके यूनिट प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस पे अगर ये नंबर है तो वो 2 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो आप डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर है? ये आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। वहीं अगर 54 का करें आप तो अगेन आप कहेंगे अगर यूनिट डिजिट पे इनमें से है 4 नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 7 जा। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 7 आ गया। तो 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 है। 3 से डिवाइड करके चेक करो तो 3 के टेबल में 3 9 जा आता है तो आप आसानी से आप लिख सकते हो 3 9 जा 27। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आया 1, है ना। अब हम कैसे एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले अगर 32 को आप लिखो तो 32 को आपने क्या लिखा है, 2 का आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 2 का आपने 5 टाइम क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। वहीं अगर 54 की बात करें तो 54 में आपने 2 लिखा है, फिर 3 टाइम आपने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा? तो अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ देखो क्या होता है, गिवन नंबर में जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे 1 टाइम 2 है, यहां पे भी 1 टाइम 2 है। क्या इसके अलावा और कुछ दोनों में कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट मीन इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। जो दोनों नंबर में, जो गिवन नंबर के फैक्टर में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्लियर है? ऐसे ही अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम की, तो एलसीएम लिखने का क्या तरीका होगा, ध्यान से सुनेंगे, है ना। जो भी नंबर दिया है, जैसे यहां 2 दिया हुआ है तो 2 जो हाईएस्ट टाइम लिखा हुआ है उसे आप लिख लो। यहां पे 2 हाईएस्ट टाइम कितनी है, 5 टाइम है, तो आप 2 5 टाइम लिख लो सीधे। ठीक, उसके बाद 2 के बाद क्या है, 3, तो 3 यहां हाईएस्ट टाइम कितनी बार दिया है, 3 टाइम दिया हुआ है, तो अगेन आप 3 भी लिख लो। ध्यान रहे, जो भी नंबर दिए हैं जहां सबसे ज्यादा बार दिए गए हैं उन्हीं को आपको नोट करना है। 2 यहां भी दिया था, यहां भी दिया था, ज्यादा बार कहां था, 5 टाइम यहां पे था, तो हमने 5 टाइम लिख लिया। 3 यहां तो है ही नहीं, यहां पे है, मैक्सिमम कितना है, 3 है, मैक्सिमम टाइम लिख लिया हमने। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो जाहिर सी बात है 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 3 का 3 टाइम, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 32 का 27 में, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और कैरी 22, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फाइनली ऐड कर लिया जाए 4 6 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 8 6 4। और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? सिंपल सी चीजें हैं, छोटे क्लास में आपने सीखा हुआ है, बस आपको एक बार समझाने का काम किया जा रहा है। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका होता है जो हम डिवाइड करके करते हैं, ये भी हम यहीं पे साथ के साथ बता देते हैं। जैसे यहां पे क्या करते हैं, जो छोटा नंबर है उससे जस्ट बड़े वाले को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उससे अगेन फर्स्ट डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। जैसे 32 का अगर 54 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 32, 4 से 2 जाएगा 2, 5 से 3 जाएगा 2, 22 आया, 22 से अगेन 32 को डिवाइड करें तो आप कहेंगे 22 का 1 टाइम टेबल जाएगा 22, अगेन रिमाइंडर देखा जाए 10 बचा, फिर इस 10 से 22 को डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, कैंसिल, 2 रिमाइंडर आया, अगेन इस 2 से गिवन लास्ट डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा क्या आ जाएगा 10, और फाइनली रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट डिवाइजर जो होगा, है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्लियर है? आइए, अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 18 और 24, है ना। सावधानी से करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करना है हमें। जैसे 18 को आप अगर लिख पा रहे हो, है ना, 18 को लिख पा रहे हो, तो 18 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे आप, है ना, तो आप ऐसे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 जा 18, फिर 3 से करोगे, 3 3 जा 9, 3 से करोगे अगेन 1 आ जाएगा, सबको मालूम है ना। ऐसे 24 का अगर आप करोगे तो 24 को क्या लिखोगे, 2 से डिवाइड करोगे 12,
अगेन 2 से डिवाइड करोगे 6, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 3, और अगेन 3 से डिवाइड करोगे 1। और फाइनली आप देखेंगे अगर हमें 18 लिखना हो तो आपने लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 लिखना हो तो आपने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें तो लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होती है। बात की लाइन पता नहीं क्यों भूल जाते हैं आप, आपको भूलना नहीं है। अगर एचसीएफ लिखना है तो क्या करेंगे, जो दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह क्या कॉमन है, तो अगर आप देखो 2 यहां एक बार है, क्या यहां भी है, तो 2 लिख लो। 3 यहां पे 2 बार है, यहां पे क्या है, एक ही बार है, तो कॉमन क्या होगा, एक ही कॉमन होगा, यानी आप लिख लो क्या, 3। और फाइनली आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। एलसीएम लिखने की जब बारी आएगी तो एलसीएम में हमने क्या कहा कि जो भी गिवन नंबर हैं जहां हाईएस्ट टाइम लिखे हुए हैं उसको आप लिख लो। जैसे 2 यहां पे 1 टाइम है, यहां पे कितनी बार है, 3 टाइम है, तो हाईएस्ट कितना हुआ, 3 टाइम, तो आप 3 टाइम लिख लो। वहीं 3 के बारे में बात करें तो यहां 3 2 टाइम है, यहां पे कितने बार है, एक ही बार है ना, तो हाईएस्ट क्या हुआ, 2 टाइम, 2 टाइम लिख लो। और फाइनली आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। क्या करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना आसान है, समझ में आ रही बातें। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और लेते हैं। जैसा कि आपको 70 का लिखा हुआ है, 70, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हों तो आप लिखोगे क्या भाई, 7 10 जा होता है, यानी कि 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 5 जा 10, और 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 70। आप ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हो। क्लियर है। 30 के अगर लिखें आप तो 30 को क्या लिख सकते हो, 3 10 जा, है ना, तो 10 को क्या लिखते हैं, 2 5 जा 10, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, 3 का। क्लियर है। अब बात करेंगे अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 5 2 5 2 5 आपने लिख लिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। 2 5 जा 10, एचसीएफ आ गया। कितना आसान है, ठीक है। वहीं अगर जब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमने कहा कि जो भी गिवन नंबर है हाईएस्ट टाइम जहां पे हो उसे लिख लेते हैं। 2 यहां पे भी एक बार है, यहां पे भी एक बार है, यानी हाईएस्ट क्या है, 1 ही टाइम है, तो 2 आप एक टाइम लिख लो। 5 यहां पे भी एक बार है, यहां पे भी एक बार है, यानी हाईएस्ट क्या है, एक ही बार है। 7 यहां पे एक बार है, यहां पे 0 टाइम है, यानी हाईएस्ट क्या हुआ, एक टाइम, 1 टाइम, यानी कि 7 लिख लो। 3 यहां पे 0 टाइम, यहां पे 1 टाइम, हाईएस्ट क्या हुआ, 1 टाइम ही हुआ, यानी कि 3 एक बार लिख लो, है ना। और फाइनली मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 7 3 जा 21, और आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 21 10 जा 210। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। समझ में आ रही हो तो अगले क्वेश्चन का आंसर अपने से, वीडियो को रोककर अपने से आंसर देने का प्रयास करें, बाकी हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। आइए लास्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है, 56 का फैक्टराइजेशन करेंगे। आप देखो मुंह जबानी भी करने की कोशिश किया करो। सबसे जैसे 56 है तो 8 7 जा 56 होता है, तो 8 को क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा, यानी ये वैल्यू आ गई, 8 7 जा 48, 8 7 जा 56। 88 की बात करें तो 11 8 जा 88 होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 88 को लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हमने लिख लिया, 2 2 जा 4 2 जा 8, और इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा।
क्लियर है? अब बात करें अगर इसके एलसीएम की, बात करें इसके पहला एचसीएफ, तो एचसीएफ आपने कहा जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। दोनों में कॉमन क्या है? तो आप देख रहे हो 3 टाइम यहां पे 2 है, 3 टाइम यहां पे भी 2 है, यानी इसका कॉमन क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2, फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? और वहीं जब एलसीएम की बात करें हम, तो आप कहोगे जो नंबर हाईएस्ट टाइम हो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, हाईएस्ट टाइम कितनी बार दिया है? 3 बार। यहां पे भी 3 बार है, यहां पे भी 3 बार है, यानी हाईएस्ट क्या है? एक में 3 ही है। तो आप कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक। वहीं 7 हाईएस्ट टाइम कितना है? यहां 1 बार है, यहां पे 0 टाइम है, तो हाईएस्ट कितना रहा? 7, एक ही बार रहा। 11 की बात करें, हाईएस्ट टाइम क्या है? 1 ही बार है, यानी 11 कर दो। आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे? 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 8, 7 11 जा 77। फाइनली अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 8 7 जा 56, 5 8 7 जा 56 और 5 61, 56 और 5 61, यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो क्या मैं मान लूं आपको एलसीएम और एचसीएफ जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको लगाने आ गए हैं? क्लियर है? समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आप एक बार अच्छे से देख लो, कहीं भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। एक बार आप नोट कर लीजिए इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटेन एज a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यू एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ ए बी। है ना? बड़ा ही आसान सवाल है। अगर आपको जो बताया गया है वो बातें अगर आपके दिमाग में हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। एलसीएम पूछा गया है, देखो क्या करते हैं। हमने आपको बताया एलसीएम गिवन नंबर में जो हाईएस्ट टाइम है उसे ही नोट करना है। यहां पे x कितनी बार है? 3 बार है, x पावर 3 यानी 3 टाइम्स है। x यहां पे कितना है? पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी 1 टाइम है, यानी हाईएस्ट कितना रहा? 3 टाइम रहा। यानी आप एलसीएम क्या लिखोगे? x क्यू। ठीक है। y की अगर बात करें तो y यहां पे क्या है? स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पे y क्या है? क्यूब लिखा हुआ है, यानी हाईएस्ट क्या है? 3 टाइम है, यानी हाईएस्ट अगर 3 टाइम है तो यहां पे आप क्या लिखोगे? y क्यू। बस हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर आपसे, हालांकि इस क्वेश्चन में एचसीएफ नहीं पूछा गया, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ क्या होता? आप कहते जो दोनों में कॉमन हो या फिर दोनों में जो मिनिमम हो। जैसे एक्स क्यूब, यहां एक्स 3 बार है, यहां पे एक्स 1 बार है, तो मिनिमम क्या है? ये एक्स 1 टाइम, या कॉमन क्या होगा? 1 ही टाइम कॉमन होगा। तो एचसीएफ में क्या आएगा? एक्स आएगा। वाई की बात करें तो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पे वाई क्यूब लिखा हुआ है, मिनिमम पावर वाला कौन है? स्क्वायर वाला टर्म। या कॉमन क्या होगा? यहां 2 बार है, यहां 3 बार, तो कॉमन कितना आएगा? 2 ही बार आएगा। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आएगी? वाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? क्लियर है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एलसीएफ और एलसीएम के और हम देखेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना, जिसमें आप देखेंगे कुछ रिमाइंडर बचेंगे। तो उन कंसेप्ट पे जाने से पहले आपको जो आज हमने बताया है एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन फैक्टराइज करना, ये आपको आना चाहिए। उम्मीद है आपको इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और एचसीएफ और एलसीएम के और क्वेश्चन लेके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।